हैं राजस्थान की खबर से। तो राजस्थान की खबर क्या कहलाती है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से सीधे हम आपके लिए अवगत कराते हैं इस बड़ी खबर से। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से। तो सूत्र क्या कहलाते हैं, तो वहीं हम आपके लिए बताने का समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राजस्थान की वो खबर कौन सी है। तो उससे हम आपके लिए साक्षात्कार इस तरह कराते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए समझाने का प्रयास यूँ कर रहे हैं कि जैसे कि आपके लिए बताएंगे कि राजस्थान में जो है अजमेर एक जगह आती है, वहीं पर दरगाह की याचिका को लेकर याचिका दायर हुई और याचिका के संबंध में क्या कुछ हुआ और किसने क्या कुछ कहा है, तो उससे रिलेटिव जो है हम आपके लिए जानकारी देने का प्रयास करेंगे। खबर सूत्रों के हवाले से है। और तो सूत्र क्या कहलाते हैं, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो इस तरह से है। तो जैसा कि हमारा मकसद है सच से रूबरू कराना। अजमेर दरगाह को मंदिर बताने पर भड़के एमपी चंद्रशेखर बोले देश को नफरत की आग में झोंकने की तैयारी है। ये एमपी नगीना विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ अपने शब्दों में कहा है, तो उनसे हम जो है आपके लिए जो है उनकी बातों से हम आपके लिए रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो इस तरह से है। अजमेर दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर बताने की याचिका पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर भड़क गए। कोर्ट याचिका स्वीकार करने और उस पर सुनवाई करने पर तैयार होने पर उन्होंने कहा कि ये देश को नफरत की आग में झोंकने का षड्यंत्र है। यही नहीं, आगे और भी क्या कुछ कहा है। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसको लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश को नफरत की आग में झोंकने का षड्यंत्र है। नगीना सांसद ने एक्स पर भी कहा कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका कर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है। चंद्रशेखर ने कहा 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन शर्मनाक बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सरपरस्ती में उड़ाई जा रही हैं जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसका पूजने का दिखावा कर रहे थे ताकि संभल जैसी घटनाओं में बचा जा सके। चंद्रशेखर तो ये वो चंद्रशेखर जो है उनका क्या कहना रहा, तो आपने स्क्रीन पर जाना समझा परखा भली बात होगा। तो इससे जुड़ी और भी जो अपडेट है तो उसे हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस तरह से है। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर सूत्रों के हवाले से है। तो सूत्र क्या बयां करते हैं इसमें खबर में। चंद्रशेखर ने कहा कि ये नफरती ताकतें आखिर देश के माहौल में जहर घोलने में से बाज क्यों नहीं आ रही, जबकि सिर्फ मुसलमान समाज नहीं बल्कि हिंदू सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आस्था रखते हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल देकर सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करें बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश पारित करें ताकि संभल जैसी देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचा जा सके। अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका कर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है। ऐसा ट्वीट एक्स के माध्यम से जो नगीना विधानसभा क्षेत्र के जो वो है तो चंद्रशेखर तो उन्होंने जो है कहा है।
एक्सपर्ट, जबकि 1991 का पूजा स्थल सांसद है वो वहाँ के पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई होगी। तो ऐसा 1947 से पहले का कुछ नहीं है, 1947 से बाद का है। तो फिर कोर्ट ने याचिका दायर ही क्यों की, और दायर की तो जैसा कि संभल में हुआ है, तो डर है कि हो सकता है अजमेर में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सके। तो आगे क्या कुछ है। आजाद समाज पार्टी हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, सांसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें, सूझबूझ और संयम से काम लेना है ताकि इनके मंसूबे कामयाब न होने पाएं। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का शेर लिखा, यकीन मानिए जो आज साहिब मसनंद हैं कल नहीं होंगे, किरदारे है जाति मकान थोड़ी है। क्या है पूरा मामला। दरअसल हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका पर निचली अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया और जब 20 दिसंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने याचिका मंजूर कर सभी पक्षकारों को भेजा नोटिस। दरगाह की देखभाल करने वाली संस्था ने जारी किया बयान। इस पर खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दरगाह आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और इसके विश्व भर में करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई दौर झेले हैं और पिछले 3 साल में हिंदू सेना इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हिंदू सेना इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ऐसे हालात देश के लिए हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हमने सोचा था कि देश में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। अजमेर दरगाह, बरेली उलमा बोले अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा झूठा किया ये ऐलान। तो किस तरह का झूठा जो है ऐलान हुआ, तो आइए हम इस जानकारी से भी अवगत व साझा करने का प्रयास करेंगे। तो खबर के अंत तक बने रहें। तो इससे सटी व रिलेटेड जो भी जानकारी या कड़ी है तो उसको हम जरूर आपके सामने जो है रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो इस तरह से है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर शिव मंदिर होने के दावे को सरासर गलत और झूठ करार दिया। मौलाना ने कहा कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मामला सामने आ गया है। कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले ने दरगाह शरीफ के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया है, जो सरासर गलत और झूठ है। मौलाना ने कहा कि चंद सांप्रदायिक ताकतें देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। देश में जब से सरकारों के बनने का चलन शुरू हुआ, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सभी ने दरगाह अजमेर शरीफ पर चादरें चढ़ाकर अपनी कामयाबी के लिए दुआएं की। मुस्लिम बादशाहों, राजा व महाराजाओं ने दरगाह शरीफ के भवन बनवाए। 2015 से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल उर्स के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से चादर भेजकर अकीदत का नजराना पेश करते हैं। सूफी विचारधारा एकता की प्रतीक। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दी हुई शिक्षा का नाम सूफी विचारधारा है। यही वो विचारधारा है जो एकता और अखंडता को कायम रख सकती है। ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हाजिरी देने वाले मुसलमानों में 40% हिंदू भाइयों की भागीदारी है। शिव मंदिर का दावा करने वाले लोग
मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी आहत कर रहे हैं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने याचिका मंजूर कर सभी पक्षकारों को भेजा नोटिस। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिमी सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के बाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान में लेते हुए दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामलात ASI को सम्मन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मौलाना ने आगे कहा कि दरगाह के लोगों के साथ विश्व भर के सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमान दरगाह के जिम्मेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मुश्किल घड़ी में बरेलवी मुस्लिम का मुकम्मल समर्थन दरगाह अजमेर शरीफ के साथ रहेगा। मौलाना बरेलवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट बिराबल गुजरात और दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर ट्रस्ट का गठन वर्षों पहले किया था। इन दोनों जगहों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। तमाम लेखा जोखा भी केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार को सालाना उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान के अजमेर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की है। याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के बाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामलात ASI को सम्मन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और अगली तारीख पर पेश रहने को बुलाया। इस पर खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सदर सरवर चिश्ती ने बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि दरगाह आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इसके विश्व भर में करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, हमने कई दौर झेले हैं और पिछले 3 साल से हिंदू सेना इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ऐसे हालात देश के लिए हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हमने सोचा था कि देश में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। दरगाह गरीब नवाज की दरगाह और रहेगी, किसी की मुरादें पूरी नहीं होंगी। ये स्थान आस्था का केंद्र है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। दरगाह हमेशा से धार्मिक सौहार्द का प्रतीक रही है और यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्मों के लोग समान भाव से आते हैं। दरगाह को हिंदू मंदिर बता रहे हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप ने जो है इसके लिए यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर मंदिर है, स्थल है, तो दरगाह को हिंदू मंदिर बता रहे हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने के लिए कहा था। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर वास्तविकता के निशान होने का दावा किया गया था। संगठन के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया था कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर था जिसे दरगाह बना दिया गया। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा संभल जिले के शाही जामा मस्जिद को
हर हर मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पहले 19 नवंबर को रात में सर्वे हुआ और फिर 24 नवंबर रविवार को दूसरी बार सर्वे टीम मस्जिद पहुंची। मस्जिद कमेटी की सहमति से दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होना था, लेकिन मस्जिद के सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे हुआ तो भीड़ ने भड़क कर पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले। इस दावे की ऐतिहासिक और पुरातत्विक पड़ताल की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1879 की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। ये रिपोर्ट ACL कलाइल द्वारा तैयार की गई और टूरिज्म इन द सेंट्रल डॉब एंड गोरखपुर 1875 एंड 1876 सील्स के तहत प्रकाशित हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तत्कालीन अधिकारी ACI कलाइल द्वारा तैयार रिपोर्ट टूरिज्म इन द सेंट्रल डॉब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1876 में संभल की जामा मस्जिद के विस्तृत सर्वेक्षण दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर और बाहर के जो भी पुराने मतलब थंब वगैरह हैं तो को पुराने हिंदू मंदिरों को बताया गया, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटाने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिर में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। तो आगे क्या कुछ हम जो है जुटा पाए हैं इससे संबंधित जानकारी, तो बने रहिए खबर के अंत तक और पूर्ण रूप से हम आपके लिए कराते हैं इस खबर से रूबरू। तो खबर सूत्रों के हवाले से है, तो सूत्र क्या कहलाते हैं। ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे शुरू हुआ तो भीड़ ने भड़ककर पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद सर्वे टीम ने अपना काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश की जाएगी, जिस पर सभी पक्षों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। संभल की जामा मस्जिद या हर हर मंदिर। संभल की जामा मस्जिद को लेकर ये सवाल उठ रहा कि क्या ये मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। आज तक से जो बात हुई तो उस दावे की ऐतिहासिक की पुरातत्व पड़ताल की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वे ASI की 1879 की जो रिपोर्ट है, ASI के सर्वे में दावा किया गया कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है और सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्ष 29 नवंबर को अदालत में पेश किए जाएंगे। इस रिपोर्ट से आगे की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। तो क्या सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी, तो बने रहिए हमारे साथ, कराते रहेंगे हम आपके लिए अवगत इस खबर से। तो हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को पूजा स्थल बताया। 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के अजमेर दरगाह का मामला अदालत में पहुंचा। हिंदू सेना ने दरगाह को हिंदू पूजा स्थल बताया। स्थानीय कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। अर्जी पर 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तो बने रहे, किस तरह से सुनवाई होगी। राजस्थान सरकार ने बदला अजमेर के 45 साल पुराना खादिम होटल का नाम, अब कहलाएगा अजय मेरू। 45 सालों के राजस्थान में अजमेर की पहचान रहा
राजस्थान सरकार का होटल, जो कि हम जो थैम्बल हम दिखाएंगे उस थैम्बल पर उस फोटो का जिक्र हमने किया है। और खबर से हम आपके लिए खबर शब्दों से अभी आपके लिए अवगत करा रहे हैं। और थंबनेल पर उसका हमने जो है फोटो का जिक्र किया। तो थंबनेल जब आप देखेंगे राजस्थान होटल का जो नाम चेंज हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि होटल की बात भी इसके अंदर ऐड की हुई है। और उसी से रिलेटिव हम आपके लिए जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाम से अजय मेरू के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग के इस सरकारी होटल का नाम बदलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। 45 साल से राजस्थान में अजमेर की पहचान रहा राजस्थान सरकार का होटल खादिम अबू अजय मेरू के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग के इस सरकारी होटल का नाम बदलने के लिए आदेश जारी कर दिया। ये खबर वेबसाइट आज तक से जो है हम आपके लिए जो बताने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो वहीं हम आपके लिए समझाने का प्रयास करेंगे। 4 दशक से भी अधिक समय से अजमेर की पहचान रहा राजस्थान सरकार का होटल खादिम अजय मेरू के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग के सरकारी होटल का नाम बदलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी के नेता लंबे समय से 45 साल पुराने अजमेर के इस सरकारी होटल का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। सोमवार को आरटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुषमा अरोड़ा ने इसका नाम बदलने के आदेश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन के नाम बदलने की घोषणा की। प्रशासन का कहना है कि होटल का नया नाम अजमेर के गौरवशाली हेरिटेज और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला है। खादिम का मतलब सेवक होता है, जो अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से रखा गया था। अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मांग की थी कि इसका नाम बदला जाए और अजय मेरू रखा जाए। अजय मेरू मतलब को वो दुर्ग पर्वत जो जीता ना सके, जो जीता ना जा सके। ये भी कहा जाता है कि 7वीं सदी में इस शहर को अजयराज चौहान ने बसाया था। बता दें कि पहली बार होटल का नाम बदलने से बीते कुछ समय से लगातार देश के कई शहरों के नाम सरकार ने बदले हैं। अभी 2 माह पहले ही भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की जानकारी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया था। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी। बीजेपी की पुरानी मांग रही कि अजमेर का नाम ही अजय मेरू रखा जाए। इनका दावा है कि पृथ्वीराज चौहान के समय इसका नाम अजय मेरू था, लेकिन मुस्लिम हमलावरों ने इसका नाम बदलकर। गौरतलब है कि बीते दिनों जयपुर में बीजेपी सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों, सड़कों और चौक के मुस्लिम नाम बदले हैं। बता दें कि पहली बार होटल का नाम बदलने से पहले बीते कुछ समय से लगातार देश के कई शहरों के नाम सरकार ने बदले। अभी 2 माह पहले भी भारत में ये नाम बदले गए। तो क्या कुछ था इस खबर के अंदर? आपने स्क्रीन पर जाना, परखा, समझा, पहचान, सही भली बात समझा और जानकारी हासिल की। मैंने जानकारी के लिए विस्तार से जो बताने का प्रयास करा। तो उम्मीद करता हूँ ये वो खबर थी जो आपके लिए पसंद आई होगी और खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक हौसला अफजाई मोटिवेशन जो है मिलता है और हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति प्राप्त होती है।
तो उसी सहानुभूति के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।